नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। बिग बॉस सीजन 15 आज के एपिसोड की यही परी हुई समाप्ति। कौन सही कौन गलत, कितने मुद्दे रहे। सबसे पहला मुद्दा तो रहा उमर एंड सिम्बा, जो कंटिन्यूसली चलता हुआ नजर आया और आगे भी चलता रहेगा। सेकंड, अफसाना खान, जो कि विमेन कार्ड प्ले करती हुई नजर आई। और थर्ड वाला पॉइंट अगर हम बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा माइंड लगाने की जरूरत पड़ती है ना, वो है विशाल ने छोटा सा माइंड लगाया ईशान के ऊपर और ईशान हो गया घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। किसकी स्ट्रेटेजी किस पर भारी रही, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका बिग बॉस के घर का कैप्टन कौन है। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो बताऊंगा आपको लास्ट में, देखते जाइए पूरा रिव्यू, क्योंकि जितना सारा मेरा रिएक्शन होगा वो आप सभी से शेयर करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उमर एंड सिम्बा के बीच में, जो लड़ाई अभी तक कंटिन्यूसली चलती हुई आई है। कल स्विमिंग पूल में फेंका, मगर आज उस लड़ाई को बरकरार रखा, उस लड़ाई को कंटिन्यूसली जारी किया और यह लड़ाई ना जाने कब तक जारी रहने वाली है। कल तक उमर रियाज को ट्रोल कर रहा था सिम्बा कह रहा था तू अपने भाई के बलबूते पे आया है, जो मैं आपको एक राइट ओपिनियन बता चुका था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा या आपका भाई बिग बॉस कर चुका होता और वो अपॉर्चुनिटी जाहिर सी बात है आपके भी हाथ में होती, तो आप वहां पर क्या करते? आप कहते ठीक है मैं भी बिग बॉस करूंगा भाई, क्योंकि मेरे भाई ने किया है, मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है, मेरे अंदर पोटेंशियल भरपूर है, तो इसलिए क्यों ना मैं भी अपनी रियलिटी को पेश करूं। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर आपकी सच्चाई, आपकी रियलिटी, आपके अंदर का छिपा हुआ इंसान वो बाहर निकल के आता है। तो वैसे ही किया उमर रियाज ने, इसमें कोई गलत नहीं है भाई। यहां पर अगर जिसको नेपोटिज्म बोलना है नेपोटिज्म बोलो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मगर फिलहाल आसिम ने बिग बॉस किया, वही सब उमर रियाज ने भी उसके बलबूते पे शो में गया, मगर वो गेम अपनी इंडिविजुअली खेल रहा है। वो ऐसा नहीं है कि आसिम रियाज का नाम लेकर वोट मांग रहा है, आसिम रियाज का नाम लेकर बिग बॉस के घर में आगे बढ़ रहा है कि भाई मैं तो आसिम का भाई हूँ, आसिम का भाई हूँ। अभी तक ऐसा उसके मुंह से कभी भी हमें सुनने को नहीं मिला है, बल्कि सिम्बा इस बात को चिल्ला रहा है कि तू आसिम का भाई है, अपने भाई के दम पर आया है। तो उमर रियाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया सिम्बा को क्या जवाब दिया? उमर का कहना होता है बेटा अब भिड़ तू मुझसे, अब अगर तेरे बस की है अब आजा तू मैदान में, अब खुलकर सामना करते हैं। चल अब मैं भी दिखाता हूं तुझे उमर रियाज कौन है और अपने भाई के दम पर आया है या फिर अपने खुद के दम पर गेम खेल रहा है। तो भाई साहब, उमर का कारनामा शुरू हो गया सिम्बा के अगेंस्ट। उसने साफ साफ कहा कि तू भी तो डेली सूप का स्टार है, तू भी तो उसके बलबूते पे आया है। भाई इससे जे भानुशाली के तीली लगती हुई नजर आई। जे भानुशाली कहते हैं अरे भाई ये क्या बात कर रहा है यार, तू डेली सूप का स्टार। अरे भाई हमने मेहनत की है, अपने मेहनत के दम पर आए हैं। 30 40 दिन कंटिन्यूसली हमें काम करना होता है, छुट्टी नहीं मिलती है भाई। इसमें गलती किसकी है? हमने वहां मेहनत की है, तो अपने मेहनत के दम पे ही तो यहां पर हम शो के अंदर आए हैं। चलो जय भानुशाली से उमर रियाज सॉर्ट कर लेते हैं कि भाई देखो मेरा इंटेंशन किसी और के ऊपर नहीं था, मेरा इंटेंशन सिर्फ सिम्बा के ऊपर था। इसलिए अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकला हो तो मैं पूरे सभी इंडिया वासी से माफ़ी मांगता हूं। आई एम सो सॉरी अगर कुछ गलत निकला हो, मगर मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सिम्बा के ऊपर है, ना कि आपके ऊपर। अच्छा, जय भानुशाली इस बात को समझ जाते हैं, वो फिर चुप हो जाते हैं। ठीक है, जब बारी आई सिम्बा को अटैक किया गया उमर की तरफ से कि भाई तू भी तो डेली सूप का स्टार है और तू भी उसके बलबूते पे यहां पर आया है, फिर सिम्बा की बोलती बंद हो जाती है। सिम्बा जो कल तक मियाऊ थे, मगर आज वो बाहर निकल कर आए हैं और अपनी दहाड़ मार रहे हैं बाहर आकर के, आओ जी आओ मुझसे लड़ो, कौन है आखिरकार यहां पर। तो सिम्बा की इस वाले पॉइंट के ऊपर बोलती बंद होती हुई नजर आई। यहां पर सिम्बा मुझे हल्का लगा उमर रियाज के आगे। हालांकि कैप्टन कौन बना वो भी आपको बताऊंगा मैं लास्ट में। अब फिलहाल ये लड़ाई जो है वो कंटिन्यूसली चलने वाली है और ये लड़ाई आगे तक चलती रहेगी और ये लड़ाई ईशान तक भी आई, यानी कि उमर रियाज की सपोर्ट में बोल रहे ईशान, वो भी साफ साफ लड़ गए प्रतीक से। अच्छा, प्रतीक से क्यों लड़े? प्रतीक बोल रहा था सिम्बा की सपोर्ट में, इसलिए उमर की सपोर्ट में ईशान और इधर सिम्बा की सपोर्ट में प्रतीक एंड ईशान के बीच में भी हो जाती है तू में दबा के वहां पर लड़ाई पेली गई, दबा के लड़ाई हुई गई। सबसे पहली बात तो यार ये है कि लोगों को जो टास्क दिया जाता है ना, वो हद से ज़्यादा ये नेगेटिव दिखने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, मारना, पीटना, किसके कहाँ लग रही है कुछ नहीं पता। तेजस्वी के चोट लगी, मायशा के चोट लगी, अफसाना के चोट लगी। चलो जी, यहां पर होती है टास्क की बात क्लियर, लड़ाई झगड़े की बात क्लियर। अब आते हैं सेकंड वाले मुद्दे पर, जो कि अफसाना खान का। अफसाना खान, एक बात बताइए मुझे,
आप विमेन कार्ड प्ले करते हो और फिर बाद में आप ये कहते हो कि लेडीज फर्स्ट है, लेडीज को कोई भी टच नहीं करेगा, मगर उसके अंदर भी कोई शर्तें होती हैं अफसाना मैडम जी, इस तरह से गेम नहीं होते। आप एक बात बताइए, एक लड़की है, अगर नॉर्मली कोई गेम चल रहा है जहां पर लड़के लड़की दोनों साथ में गेम खेल रहे हो तो वहां पर दोनों इक्वल होते हैं, वहां पर लड़का लड़की को रिस्पेक्ट करता है, लड़की लड़के के रिस्पेक्ट करती है, तो यहां पर दोनों इक्वल होते हैं। मगर ऐसे में आप नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे, सामने वाले की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे तो वहाँ क्या होगा, वो गेम नहीं, उसको विमेन कार्ड बोलते हैं, उसको सिंपैथी बोलते हैं। तो वही अफसाना खान करती हुई नजर आई। अपने नारियल ना छीने जाएं, अपने नारियल छीनने से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे करके अपने टॉप के अंदर सारे यहाँ पर नारियल भर लिए। और अगर कोई बॉयज़ आता है, अगर कोई भी नारियल छीनने आता है, वो यूँ हाथ लगाता है तो अफसाना खान कहती है कि लेडीज़ को टच करना अलाउ नहीं है। तो ये क्या हुआ? अच्छा, इस बात को करण कुंद्रा समझ नहीं पाया। करण कुंद्रा क्यों रोया ये भी आपको ज़रा बता देता हूँ मैं इस वाले रिव्यू में। करण कुंद्रा इसलिए रोया कि करण के साथ में भी कुछ ऐसा ही गुजरा, ऐसा ही इंसिडेंट हुआ अपनी बहन के साथ में, जिस बात को लेकर करण कुंद्रा रोया और करण कुंद्रा को वो बात याद आ गई इस वाले इंसिडेंट के बाद। चलो जी, करण कुंद्रा लड़ रहा था कि भाई ठीक है, लेडीज़ फर्स्ट है, हमें लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ प्रतीक, इस वाले पॉइंट के ऊपर मुझे प्रतीक ठीक लगा बिल्कुल, जो प्रतीक अपना ओपिनियन रख रहा था कि हाँ भाई मैं मानता हूँ लेडीज़ फर्स्ट है, मगर तुम लोग विमेन कार्ड खेल रहे हो, तुम्हें इस तरह से यहाँ पे नहीं छुपाने चाहिए थे भाई नारियल। अब हम लोगों को छीनने का अधिकार है, हम लोग कैसे छीनेंगे? अगर हम छीनने की कोशिश भी कर रहे हैं तो आप ये बात कर रही हो कि लेडीज़ को टच नहीं कर सकते बिना उसकी परमिशन के। तो अफसाना मैडम इस बात को कान खोल के सुन लीजिएगा, लेडीज़ को टच नहीं कर सकते बिना बात के। मगर आप भी अगर इस तरह का गेम है तो इस तरह की मजबूरी का फ़ायदा सामने वाले का ना उठाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे बॉयज़ के ऊपर नहीं, इससे सिर्फ आपके ऊपर उंगली उठेगी। शमिता शेट्टी ने भी बहुत करारा जवाब दिया था। शमिता शेट्टी ने ही बड़ी प्यारी वाली आवाज़ उठाई थी। शमिता शेट्टी ने बड़ा सही जवाब दिया था कि हाँ मैं मानती हूँ कि विमेन फर्स्ट होनी चाहिए, विमेन आगे होनी चाहिए, विमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो विमेन कार्ड ही खेलने लग जाए, वो फ़ायदा उठाने लग जाए विमेन कार्ड का। तो ऐसे में शमिता शेट्टी ने बड़ा करारा जवाब दिया था। करण कुंद्रा के समझ में नहीं आ रही थी, वो अपनी पास्ट वाली बात के अंदर खो गया था, तो इस वजह से करण कुंद्रा बाद में हालांकि समझ गया, वो अपने आप ही शांत हो गया था। शांत होने का मतलब ये है कि भाई समझ गया। यहाँ इस वाले मुद्दे के ऊपर, इस वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ मुझे अफसाना गलत लगी और इसके अलावा कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ, जो कि विशाल एक मास्टरमाइंड वाला गेम खेलता हुआ नजर आया ईशान के साथ में। ईशान को वो इधर से भी ट्रीट कर रहा था, वो इधर से भी ट्रीट कर रहा था। ईशान चाहे भले ही अपनी टीम में खेल रहा हो, मगर सामने वाले टीम का भी वो थोड़ा बहुत ख्याल रख रहा था। मगर किस पर्पज़ से? अपने मास्टरमाइंड के पर्पज़ से। ईशान से ये कहा गया कि देख तू टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, अगर हम जीतते हैं तो तेरा नाम कतई नहीं आएगा, तेरा नाम कतई नहीं आएगा। तो वहाँ पर ईशान बेफिक्र हो गया। चलो जी ठीक है, अब विशाल ने मुझसे वादा कर लिया, वादा नहीं किया था, बस वो वैसे ही बात की, मुंह से मुंह बोली जो बात हम कहते हैं, तो वैसे ही विशाल ने किया। ईशान को भरोसा हो गया, उसने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया। मगर जैसे ही टीम जीती है, प्रतीक से हाशपाल आते हैं बाहर निकल के, भाई मैं सबसे पहले नॉमिनेट करूँगा ईशान को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो गेम स्ट्रांगली खेल रहा है। इस गेम में और भी बहुत कुछ होता है। मैंने पहले ही कहा था, टारगेट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ईशान एंड मायशा को, क्योंकि ये दोनों कमज़ोर हैं और इन दोनों में से ही कोई एक बाहर होता हुआ नज़र आएगा 100%। बाकी इसके अलावा बता दें आपको कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। निशांत नॉमिनेट हुआ है, ईशान, मायशा, उमर एंड सिम्बा। तो इसलिए उमर रियाज का तो आप भूल जाओ, क्योंकि उमर रियाज बन गए हैं बिग बॉस के घर के अगले कैप्टन की दावेदार। जी हाँ, उमर रियाज के पास कैप्टनसी की कमान आ गई है और सिंपल सी बात है, जो अभी लास्ट वाला जो टास्क हुआ था, जो मैंने आपको पूरी डिटेल शेयर कर दी थी, वो टास्क उमर रियाज ने जीत लिया है, पेट्रोल वाला। सभी ने अपने अपने गिफ्ट त्याग दिए हैं उमर रियाज के चलते। उमर रियाज का कैप्टन बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके दिवाली गिफ्ट से, जबकि उनके फैमिली मेंबर्स के भेजे हुए। तो उन्होंने अपने गिफ्ट की परवाह ना करते हुए उमर को कैप्टन बना दिया। अब क्या उमर अपनी कैप्टनसी में खरा उतरेगा, ये हमें आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल
विशाल ने जो चाल खेली है ईशान को नॉमिनेट करवाने की, ये सब जान करके किया गया था। ये सब पूरी प्लानिंग, एक गेम बिछी हुई थी। पता थी यानी कि इनको कि कौन कौन नॉमिनेट होगा, और इनको ये भी पता थी कि कैप्टनसी की रेस में से किस किस को बाहर निकालना है, जो हमें अभी छोटा सा ही सीन दिखाया गया, बाकी कल हमें टेलीकास्ट किया जाएगा, वो हम देख लेंगे। इसके अलावा उमर रियाज तो प्रॉपरली पूरे कैप्टन बन गए हैं। ईशान के ऊपर भारी पड़ गई विशाल की चाल, जो कि विशाल ने धोखाधड़ी की है, और सीधी सी बात है ईशान घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गया। भाई अब इसमें आपको क्या लगता है कौन होगा घर से बेघर? नीचे कमेंट में लिख के जल्दी से बताइएगा, क्योंकि ईशान एंड मायशा इन दोनों में से एक का ही चांस लग रहा है। अब कुल मिलाकर बात यह है, घर के अंदर जितने भी सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं टास्क होने से कि आखिरकार हमें इस टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, और अगर ये नॉमिनेशन का टास्क है तो हम किसको घर से बेघर देखना चाहते हैं। घर वाले सारे एक दायरा बना के, यानी कि अपने अपने अलाइंस बनाकर सब पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई घर के अंदर होना क्या है। और ऐसे में मुझे सबसे ज़्यादा कॉमेडी वे में जो बात लगी है वो ये लगी जब उमर रियाज ने बात कही थी कि तू डेली सॉप का स्टार है और तू उसकी बलबूते पे ही यहाँ आया है। और भाई साहब पीछे जो खड़े साथ में जय भानुशाली, उनके आग लग गई। ओए क्या बोल रहा तू ये? भाई डेली सोप का स्टार तो मैं भी हूँ, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, हमारी गलती थोड़ी ना है। भाई हमने तो मेहनत करी है, अपनी मेहनत के दम पे आए हैं। तो उमर रियाज ने कहा, तो हमने कब कहा कि आप अपनी मेहनत के दम पर नहीं आए? आप अपनी मेहनत के दम पे आए हो, मगर हम भी तो, हमको कहा जा रहा है अपने भाई के बलबूते पे आया। अरे भाई के बलबूते पे आता, भाई के बलबूते पे यहाँ पर गेम खेलता तो मैं पहले हफ्ते में बाहर हो लेता। इतनी आगे तक नहीं आता, 32 दिन तक, अभी और आगे तक जाएगा। उमर रियाज को सपोर्टिंग मिल रही है बहुत तगड़ी, मगर जय भानुशाली की भी गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी हालांकि थोड़ा सा साइलेंट है, मगर विशाल का दिमाग एक छोटी सी चिंगारी काम कर गई। बाय द वे, आज का ओपिनियन और आज का रिएक्शन था कुछ इस तरह से। आपको क्या लगता है, क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या हुआ आज के गेम के अंदर, कौन सही कौन गलत था, इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा वो नीचे हमें कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि जितनी सारी अपडेट्स हैं लाइव फीड की या फिर और अदर छिपी हुई या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री से रिलेटेड, वो सारी आपसे शेयर की जाएंगी। एंड हाँ, जितने भी पार्ट कट हो रहा है ना, वो भी सारे आप सभी से नोटिस करके शेयर किए जा रहे हैं। बाय, सी यू, गुड नाइट।